आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आईएसएस अंतरिक्ष में सबसे बड़ी मानव निर्मित वस्तु है और आकाश में तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार और आज हम लोग देखेंगे या समझेंगे आईएसएस को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। आईएसएस पृथ्वी की सतह से लगभग 240 मील ऊपर स्थित है और 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला एक स्पेस स्टेशन है। यह दरअसल एक प्रकार की विज्ञान प्रयोगशाला है जो मनुष्यों को अंतरिक्ष में रहने के तरीके सीखने में मदद कर रही है। विशेष रूप से इसको यह पता लगाना कि अंतरिक्ष पर्यावरण, जीव विज्ञान और मानव शरीर को कैसे प्रभावित करता है। क्या आप यह कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से यह समझना कि हमारे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, लेकिन वह बहुत दूर से इन चीज़ों को देखने का काम कर रही है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। यह इतना बड़ा है कि आप इसे बिना टेलीस्कोप या दूरबीन के बिना ही रात को आसमान में चमकते हुए देख सकते हैं। आईएसएस एक 109 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका आकार फुटबॉल के मैदान के बराबर है और इसका वजन 420 टन है और यह लगभग लगभग आप ऐसे मान लीजिए कि लगभग 280 कारों के बराबर। अंतरिक्ष स्टेशन में जो कुल जगह है वो 932 घन मीटर की है, जिसमें लगभग 2/3 उपकरणों के लिए और उनके स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है और ये केवल इसका 1/3 हिस्सा ही मनुष्यों के रहने के लिए। It doesn't matter. You don't really have the sensation of lying down. You just sit in your sleeping bag. So here's one sleep station right here. I'm going in right now. You can follow me if you want. So I'm inside. It's sort of like a little phone booth, but it's pretty comfy. I've got a sleeping bag right here that we sleep in, so we don't have sort of like a little bit of a cover. We don't fly all over the place. But you know, you can sleep in any orientation. I have it sleeping, feeling like I'm standing up right now, but like you saw, I'm on the floor. But it doesn't matter if I turn over and I sleep upside down. I can't have it. I don't have any sensation in my head that tells me that I'm upside down, so it really doesn't matter. The sleep station is also like a little office. We've got a computer in here. As you can see, we've got a couple little toys. I've got some books. I've got some clothes and other. जिसका अर्थ हुआ कि इसका उपयोग मनुष्यों के रहने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर 6 अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए एक बड़ी सी जगह बनाई गई है, लेकिन वास्तव में ये जगह बहुत छोटी है। 1980 के दशक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने नासा को एक दशक के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का निर्देश दिया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि यह विज्ञान अनुसंधान में क्वांटम लीप्स की अनुमति देगा। सबसे पहले अमेरिका ने यूरोप और जापान के साथ इसको बनाने में साझेदारी की, लेकिन इसके बाद 1993 में रूस को भी इसके लिए आमंत्रित किया, क्योंकि रूस में सबसे व्यापक अनुभव था इस प्रकार के स्टेशनों के संचालन का। 1998 तक सभी 5 अंतरिक्ष एजेंसियां परियोजना के साथ एक फ्लोर पर मौजूद थीं। आईएसएस को बनाने के लिए जो एक मॉड्यूल की कल्पना की गई थी, और एक ऐसा मॉड्यूल जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा और गर्मी को फैलाने वाले कुछ छोरों के द्वारा इसको ठंडा किया जाएगा। इन्हें स्टेशन के 2 बड़े खंडों में डिवाइड किया गया। एक बनाया गया रूसी कक्षीय खंड जो रूस द्वारा संचालित था, और एक बनाया गया यूएसए का सेंटर या यूएसए का खंड जिसमें कई देशों का योगदान था। यह स्टेशन आज एक अमेरिकी फुटबॉल मैदान के बराबर के क्षेत्र में फैला हुआ है और आमतौर पर यहाँ एक बार में कम से कम 3 अंतरिक्ष यात्री, या कह सकते हो अधिकतम अगर रहना हो तो 6 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। इसका निर्माण अभी भी चल रहा है। रूस स्टेशन पर एक साइंस मॉड्यूल भेजने के लिए तैयार कर रहा है। इसका नाम है इट्टी बिट्टी लिविंग स्पेस। इट्टी बिट्टी लिविंग स्पेस अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए एक प्रकार का कह सकते हो कि स्लीपिंग रूम है, एक शयन कक्ष है, एक छोटा सा केबिन है जिसमें एक स्लीपिंग बैग
केबिन की दीवार से लटकाया जाता है ताकि जब वो सोएं तो सोते समय वह इधर उधर ना तैरें। केबिन में उनका कंप्यूटर भी है और कुछ अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं के लिए यहाँ पर जगह भी है, जहाँ पर विज्ञान की कुछ प्रयोगशाला भी बनाई गई हैं, जहाँ पर जो चालक दल है वो रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। एक अभियान के दौरान लगभग 2400 अनुसंधानों की जांच होती है, इसलिए प्रयोगशाला में बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ होती है। चालक दल के सदस्यों को एक दूसरे के लिए और उनके सभी उपकरणों के लिए जगह बनानी होती है। आईएसएस को अंतरिक्ष में जोड़ा गया है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन के मुख्य टुकड़ों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए ही लगभग 42 अंतरिक्ष उड़ानें की गई थी और बाद में इन टुकड़ों को अंतरिक्ष में ले जाकर जोड़ा गया, जिसमें से बाहर की ओर 8 सौर पैनल हैं जो अंतरिक्ष स्टेशन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं या पावर प्रोवाइड करते हैं, और एक साथ वे 90 किलोवाट की बिजली बनाते हैं जो 13 ऑस्ट्रेलियाई घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। स्पेस स्टेशन एक बार में 6 स्पेसशिप को इससे जोड़ने की अनुमति देता है। ये स्पेसशिप रूस, जापान, यूएसए के लोगों को लाने और उनकी आपूर्ति को पूरा करते हैं, या वहाँ पर जो सामान चाहिए उसकी आपूर्ति को पूरा करते हैं। अगर आपको यहाँ से अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर का दृश्य बहुत शानदार दिखाई देता है। एक यहाँ पर विशेष सी देखने वाली खिड़की है जिसे क्यूपोला कहा जाता है। एक समय में एक अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी की तस्वीरें देखने और लेने की अनुमति होती है। स्टेशन हर 24 घंटे में 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कल्पना करें कि आप यहाँ हर 24 घंटे में 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देख सकते हैं। क्या कमाल का नजारा होगा। नवंबर 2000 से अंतरिक्ष स्टेशन लगातार काम कर रहा है और 6 लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय दल हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 5 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है। 24 घंटे में यह अंतरिक्ष स्टेशन 16 परिक्रमाएं करता है। सोचिए कि वो दृश्य कितना खूबसूरत होता होगा कि जब 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखते होंगे। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पेगी विट्सन। पेगी विट्सन ने 2 सितंबर 2017 को 665 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने और काम करने के लिए सबसे अधिक समय बिताने का एक अमेरिकी रिकॉर्ड स्थापित किया। इसमें सौर पैनलों की जोड़ी होती है जो स्टेशन को इतनी पावर देती है कि कभी कभी आप सुबह या शाम को आकाश में बिना दूरबीन के से देख सकते हैं और अपने घर के ऊपर उड़ान भरने वाले इस स्पेस स्टेशन को आसानी से देखा जा सकता है, चाहे आप बड़े शहर में रहते हो या फिर किसी गांव में। स्टेशन में रहने और काम करने की जगह वो लिमिटेड है। इसमें 6 स्लीपिंग क्वार्टर हैं, 2 बाथरूम हैं, एक जिम है और एक 360 डिग्री विंडो के लिए एक विंडो है जो 360 डिग्री व्यू विंडो कहलाती है। यहाँ पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण है। इस सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में मानव शरीर की मांसपेशियों और इनकी बोन्स द्रव्यमान के नुकसान को कम करने के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। अंतरिक्ष यात्री दिन में कम से कम 2 घंटे वर्कआउट करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों और कॉस्मोनॉट्स ने दिसंबर 1998 से अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण, रखरखाव और अपग्रेड के लिए अब तक 232 स्पेस वॉक किए हैं। किसी भी समय अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में किसी वाहन से बाहर निकलता है तो उसे हम लोग स्पेस वॉक कहते हैं और ये स्पेस वॉक अभी भी चल ही रहे हैं। इस आईएसएस के सौर पैनल का विंग स्पैन जो लगभग 240 फीट का है, जो दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान जो है एयरबस A380 के बराबर का ही है। स्टेशन के बड़े मॉड्यूल और अन्य टुकड़ों को लगभग 42 असेंबली फ्लाइट्स, जिसमें से 37 में अमेरिकी अंतरिक्ष शटल और 5 पर रूसी प्रोटॉन या सुइज रॉकेटों के द्वारा वहां पर भेजा गया। अंतरिक्ष स्टेशन 357 फीट का है, जो आप कह सकते हो एक फुटबॉल मैदान से कम का नहीं होगा। 8 मील की वायर अंतरिक्ष स्टेशन पर विद्युत ऊर्जा प्रणाली को जोड़ती है और 55 फुट के रोबोट है, इसका नाम है कैनाडार्म-2 में 7 अलग अलग जोड़ों और दो उसमें हाथ हैं। इसका उपयोग पूरे मॉड्यूल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। विज्ञान के प्रयोगों को तैनात करने
और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ट्रैवल करने के लिए भी इस रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। 8 स्पेसशिप एक साथ इस स्टेशन से जुड़ सकते हैं और एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लॉन्च होने के 4 घंटे बाद ही अंतरिक्ष स्टेशन पे पहुंच जाता है। 4 अलग अलग कार्गो अंतरिक्ष यान विज्ञान कार्गो और उनके सामानों की पूर्ति करते हैं, जिनमें से है नॉर्थरोप ग्रूमैन का एक है साइगनस, स्पेस एक्स का है ड्रैगन, जैक्सा का है एसटीवी और रशियन प्रोग्रेस। एक्सपीडिशन 60 के माध्यम से माइक्रोग्रेविटी प्रयोगशाला ने यहाँ पर 108 से अधिक देशों में शोधकर्ताओं से लगभग 3000 से ज़्यादा रिसर्च की मेजबानी की है। स्टेशन की परिक्रमा पथ पृथ्वी की 90% आबादी को कवर करता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री नीचे से ग्रह की लाखों छवियां लेते रहते हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये अंतरिक्ष स्टेशन कितना विशाल है और कितना ज़्यादा काम कर रहा है। इसमें कई ज़्यादा पृथ्वी संवेदन उपकरण भी लगे हुए हैं, मटेरियल साइंस पेलोड है इसमें फिजिक्स की रिसर्च के लिए कई सारी प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर है यहाँ पर। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। अंतरिक्ष स्टेशन लगभग एक दिन में चंद्रमा और वापस उसके बराबर की दूरी तय करता है। वाटर रिकवरी सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद है कि अंतरिक्ष यान द्वारा जो वितरित पानी पर चालक निर्भरता को 65% तक कम करता है। एक गैलन से एक दिन में लगभग 1 गैलन ही ये दोबारा बना देता है। ऑन ऑर्बिट सॉफ्टवेयर स्टेशन और एक चालक दल के स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर एक मॉनिटरिंग व्यवस्था भी बनाई गई है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य का भी वहाँ पर ध्यान रखा जा सके। यहाँ पर 3,50,000 से ज़्यादा सेंसर हैं जो इस अंतरिक्ष यान की निगरानी भी करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पर 50 से अधिक कंप्यूटर सिस्टम को भी रखा गया है जो इसको कंट्रोल करते हैं। आईएसएस के निर्माण में 16 राष्ट्र शामिल थे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान, बेल्जियम, ब्राज़ील, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे कुछ और भी देश शामिल थे। आईएसएस अब तक की बनी हुई सबसे महंगी वस्तु है और इसकी लागत लगभग 120 बिलियन डॉलर आकी गई है। पूरे स्टेशन पर आप देख सकते हैं सिर्फ प्रयोगशालाएं। यहाँ पर 2 बाथरूम है और दोनों बाथरूमों में यूरिन को वापस पेयजल में कन्वर्ट किया जाता है या उसको फिल्टर किया जाता है, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को कभी भी प्यासा ना रहना पड़े। सिर्फ इसलिए कि आप अंतरिक्ष में हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके कंप्यूटर पर वायरस नहीं आ सकता। आईएसएस पर 52 कंप्यूटर एक से अधिक बार वायरस से संक्रमित हुए हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन एक कितनी बड़ी विशाल वस्तु है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च का काम चल रहा है। पृथ्वी के एवोल्यूशन को समझने का काम हो रहा है, इस ब्रह्मांड को समझने का काम हो रहा है। आईएसएस चांद और शुक्र के बाद अगर आप रात में इसको आकाश में देखेंगे तो सबसे चमकीली वस्तु है और खगोल शास्त्री इसे तब भी देख सकते हैं यदि शाम का समय भी हो। यह एक तेज गति वाले हवाई जहाज की तरह दिखता है। अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर एक दिन में लगभग 3 बार भोजन खाते हैं, लेकिन जब वे भोजन के लिए बैठते हैं तो वे बिल्कुल बैठते नहीं। खाने के आसपास वहाँ कोई कुर्सियाँ नहीं होती हैं, इसके बजाय अंतरिक्ष यात्री बस खुद को स्थिर करते हैं और तैरते हैं। रात का खाना अपने मुंह में लाते समय डिनर बहुत धीमा और सावधानी से करना पड़ता है, ताकि गलती से यह पूरे स्टेशन पर ना तैर जाए। इसके अलावा वे केवल रेफ्रिजरेटर पर निर्भर नहीं रह सकते, वो स्नैक्स ले सकते हैं और जितने भी फूड्स हैं वो सभी डिब्बाबंद या उनमें पानी नहीं होता, इस तरह से पैक किया जा सकता है। इसलिए इन्हें रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता नहीं होती, रेफ्रिजरेट करने की इनको नीड नहीं होती है। इस स्टेशन में ऑक्सीजन को एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के द्वारा ही इस स्टेशन पर ऑक्सीजन को लाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, जिससे पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड करने के लिए स्टेशन के सौर पैनलों से लाइट का यूज करते हैं।
तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वहाँ की लाइफ कितनी चैलेंजिंग होगी, और फिर भी हमारे साइंटिस्ट वहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं और अर्थ के एवोल्यूशन को समझ रहे हैं और अर्थ पर निगरानी भी रखे हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी समझ आईएसएस या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बढ़ी होगी। नमस्कार, जय हिंद।